गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था। इस लेक्चर में हमारे कुछ रिमेनिंग टाइप्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक और है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। मतलब हमें क्या करना है ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल पी मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, और हमें अगर पी का ट्रांसपोज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना है, ठीक है। जैसे 8 4 -1 फर्स्ट रो में लिखे हैं, तो अब आपको लिखना है 8 4 -1 को फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली 2 -3 6 सेकेंड रो में है, इन्हें आपको लिखना है सेकेंड कॉलम में। 2 3 2 -3 6। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्यू मैट्रिक्स हमें गिवन है। क्यू का ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम वापस हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आ जाते हैं। दो टाइप्स बच रहे हैं। सबसे पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, जो मैट्रिक्स का नाम है उसके ऊपर टी लेटर से हम ट्रांसपोज डिनोट करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हमें ए का ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। ए ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है 1 0 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, मतलब जो एलिमेंट्स आपके रो वाइज लिखे हैं उन्हें आपको कॉलम वाइज लिखना है। अब थर्ड रो 2 3 2 3 2 4, इसे आपको बनाना है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब देखिए आपको ए ट्रांसपोज और ए बिल्कुल सेम लग रहे हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेम, सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम है। यानी इस वाली मैट्रिक्स में क्या है, ए का ट्रांसपोज फिर से क्या आ गया, ए। यानी जो ये ए मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं पहले 3 क्रॉस 3। अब बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, डिनोट करेंगे बी टी, ठीक है, ऊपर टी ट्रांसपोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब देखिए बी ट्रांसपोज और बी एग्जैक्टली सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो बी मैट्रिक्स कैसी है यहाँ पर, सिमेट्रिक। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। मतलब ए ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस टाइम्स ए मिलना चाहिए। क्लियर। जैसे हमारा गिवन मैट्रिक्स है ए 0 1 -1 0। अब हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बनाना है, जो सेकेंड रो है उसे सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब चेक करते हैं कि माइनस ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं पूरी मैट्रिक्स में से। तो माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव। जीरो का तो कोई साइन ही नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जीरो, ये 1, ये -1, ये 0। अब देखिए माइनस टाइम्स, क्या ये वाली मैट्रिक्स आपको एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स के बराबर नजर आ रही है, 0 1 -1 0। तो ये क्या हो गया, माइनस टाइम्स दिस मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ए के। तो ये गिवन मैट्रिक्स ए कैसी हो गई हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को बनाना है आपको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला, क्या होगा, जो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी एंड जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। 0 0 -3 -4 3 0। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स के बराबर नजर आ रही है, ठीक है। तो माइनस साइन था ही, अब क्या हो गया ए, सॉरी बी मैट्रिक्स है ना, बी।
तो क्या हो गया यहाँ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी मैट्रिक्स कैसी हो गई आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।